फयाज, क्या हो गया तुम्हें आखिर यार? बात सुनो मेरी, मुझे बताओगे कहाँ हो तुम अभी? कुछ गलत मत करना, समझे तुम? एक मिनट फयाज, जो चाहते हो तुम वो मिल जाएगा तुम्हें। देखो सब हल हो जाएगा बात करने से। कुछ भी हल नहीं होगा और ना ही मुझे करना है। मुनज़्ज़ा को ले आओ यहाँ और साथ को ले जाओ यहाँ से। बात खत्म। बहुत आसान सी डील है अलील साहब, पूरा कर लो इसे, वरना तुम जानते हो कि क्या करूंगा मैं। सोच लो अच्छी तरह, वक्त बहुत कम है। एक मिनट देंगे आप मैडम? कुछ बात करनी है मुझे आपसे। मेरा कमरे में इंतजार कर रही है सवेरा। तो क्या हुआ? मेरी बात ज्यादा जरूरी है। नया प्लान क्या है, सुनाओगी? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हैं। मेरी बात सुनो मुनज़्ज़ा, ये मत समझना कि जानती नहीं हूं मैं कुछ भी। क्या किया है फयाज के साथ? उस रात जो कुछ हुआ उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है इस सीडी में। कुछ तो ऐसा हुआ है जो छुपा रही हो तुम। मुझे लगता है नेमत और साथ ने बहुत कुछ छुपाया उस रात मुझसे। हुआ क्या था ऐसा? I swear मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं मालूम आप क्या पूछ रही हैं। तो हो जाएगा मालूम, ये है ना। आओ चल के देखते हैं हम दोनों इसे। जल्दी चलो ना, डर क्यों रही हो? जो चाहे आप करें, मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया। मुनज़्ज़ा, शाइस्ता, खत्म नहीं हुई अभी, ये बात दोबारा शुरू करेंगे। वेलकम हलील साहब। थैंक यू सो मच। मुनज़्ज़ा को आवाज देती हूँ मैं। मुनज़्ज़ा, हलील साहब आए हैं। कैसे हो हलील? कैसी हो मुनज़्ज़ा? हेलो। मरहबा। अपसेट लग रही हो कुछ? नहीं, ठीक है। आज तो खुश है बहुत माशाल्लाह। कोई परेशानी है क्या? नहीं, बस अपने रिजल्ट की वजह से। रिजल्ट का क्या हुआ? बस फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स में से हूँ। ना पढ़कर भी इसका कितना अच्छा रिजल्ट आया है। साथ को रिजल्ट जरूर बताना तुम, ताकि उसे भी पढ़ने का कुछ शौक हो। उसकी गैर जिम्मेदारियों से तो परेशान हो गए हैं बहुत। मेरे ख्याल में आप गलत कह रही हैं। साथ बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने वादे हमेशा पूरा करता है। कल शाम से अब तक घर नहीं आया वो। तहनीत की शादी के डिनर पर आने का वादा किया था उसने, लेकिन नहीं आया। मैंने उसको कॉल की थी मगर उसका फोन बंद है। मगर इससे ये साबित नहीं होता कि वो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है। क्या गलत कह रही हूँ हलील? हाँ, वो मैं सोच रहा था कि अगर तुम फ्री हो तो कुछ देर बाहर चलते हैं कहीं। चलो चलते हैं। ऐसे भी मेरा यहाँ दम घुट रहा है और यहाँ रही तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाएगा। सवेरा तुम ही चलो हमारे साथ। नहीं हलील, मुझे घर में थोड़ा सा काम है। क्या आप मुझे बस स्टॉप तक छोड़ देंगे? चलो ठीक है, ओके। दोबारा जरूर आइएगा आप। बहुत अच्छा लगता है इस तरह आपका आना। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज शाइस्ता। नहीं बाबा, क्योंकि इस बारे में अच्छी तरह से रिसर्च कर चुका हूँ मैं। आप अंदर नहीं जा सकते। हटो, मुझे अंदर जाने दो। बात करनी है मुझे। कहीं नहीं जाऊंगी मैं जब तक आप लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। वो मेरे फोन का और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे। उसने मुझसे वादा किया था कल कि वो डॉक्टर के पास साथ जाएगा मेरे। एक सेकंड, आप मेरे साथ आए। मैं कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ तुम्हारी। कहाँ है साथ, मुझे ये बताएं। आप बाहर चले, मैं आपसे बात करता हूँ। आए चल। सर, मैंने बहुत मना किया था मगर वो अंदर चली आई। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, ठीक हूँ मैं, शुक्रिया।
मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन साद इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ, बताओ। उठाना पड़ेगी, क्योंकि ये उसका ही फर्ज बनता ही है। मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे, बस मेरे बेबी को उसके बाप का नाम चाहिए, और ये बेबी का हक है। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते बीना, ये तुम्हारा और उसका जाती मामला है, और मैं उस पर ज्यादा दबाव भी नहीं डाल सकता। तुम्हारे यहाँ के शोर मचाने से कोई फायदा नहीं होगा। जब साद को आपने छोड़ दिया था तो मैंने संभाला था उसको उस वक्त। ये क्या कह रही हो? ज्यादा भोले मत बनो नेमत। जुए में जो पैसे हार गया था वो सब मैंने दिए थे बगैर उसके कुछ बोले। उसने पैसे लिए थे? हाँ, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के बाप को बचाने के लिए। धमकियां मिल रही थी उसको, पैसे नहीं मिलते तो मार डालते वो लोग उसको। मैं यही सोच रही हूँ कहीं मुश्किल में ना हो। मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि साद इस वक्त कहाँ होगा, और जैसे ही मुझे उसके बारे में पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मगर इंतजार रहेगा आपके फोन का मुझको। मिलते हैं फिर। हैव अ नाइस डे। एमन, क्या कर रही हो तुम यहाँ? वो मैं पौधों को पानी दे रही थी, फिर मुझे लगा बारिश होने वाली है। तो अब मेट्रोलॉजिस्ट भी हो गई हो तुम। गुड। खामखा हम तुम्हें घरदारी के पैसे देते हैं। ऐसा करो, जाके जॉब कर लो तुम महकमे मौसमियात में। अब यूं खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके पानी दो पौधों को। कुछ घंटे सुकून से रहना भी मुश्किल है इस घर में। हर वक्त बुड़बुड़ करती रहती है। भला कोई बारिश में पौधों को पानी देता है? समझ नहीं आती इस औरत की मुझे। एमन जी। खुश आमदीद। अब नहीं, आप क्या बातें कर रही हो? आइए आइए। शुक्रिया। शाइस्ता कहाँ है? अंदर है, मगर जरा गुस्से में है। शायद आपको देखे और कुछ सुकून आ जाए उन्हें। इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। क्या वो गुस्सा होने से पहले तुमसे पूछेगी? हद हो गई। एमन, कोई ऐसी बात जो मैं नहीं जानती? आज तो कुछ बुरा नहीं हुआ। कल रात का मुझे पता नहीं, अगर कोई बात हुई हो मुझे नहीं पता। मैं माफी चाहती हूँ जनाब आलिया, मैं कैसे आपको कॉल करना भूल गई। अगर आप मुझे बता देती ना तो मैं इनके लिए तोहफा ले। जाहिर है मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम यहाँ सिर्फ एक नौकरानी हो। मुझे तुम्हारे तोहफे की जरूरत नहीं है। हटो यहाँ से, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। अरे ये किस किस्म की पागल औरत तुमने नौकरानी रख ली है शाइस्ता? ये क्या है? क्या तुम कोई मूवी देख रही थी? नहीं, मैं तो न्यूज़ देख रही थी। कैसी हैं अम्मी आप? हाँ ठीक हूँ बेटा। तो तुमने बंद क्यों कर दिया? ऐसे ही बंद कर दिया अम्मी। आप इतने सवालात क्यों पूछ रही हैं आज? क्या तुम आज गुस्से में हो? क्या उस बदतमीज बददिमाग मुनज़्ज़र ने तुम्हें कुछ कहा है? कहाँ है वो? हलील के साथ बाहर गई है कहीं। ओ अरे अल्लाह करे जल्दी इनकी शादी हो जाए। शाइस्ता, मैं बहुत डर गई थी नेमत की वजह से। उस्मान को ऐसे देख रहा था जैसे किसी भी लम्हे मुक्का मार देगा उसे। ये तो मुझसे पूछे कि कैसे डील किया उसे। बहुत गुस्सा हो रहा था उस्मान के साथ डांस करने पर। घर आके भी बहुत बहस की उसने। शाइस्ता, ये मुस्कुराने की तो बात नहीं है। हाँ अम्मी, तुम क्यों शर्मिंदा हो? मैं आदमियों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। जब वो अपनी बीवी के लिए जेलस होते ना तो वो जाहिर कर देते हैं और दूसरे आदमियों को उनसे दूर रखते हैं। अम्मी, ये ज्वेलरी कहाँ से आई? ये सब तो नहीं था आपके पास। हाँ मैं जानती हूँ, मगर मैं इन सबको पहनना चाहती। ये देखो, ये अहमद सकरदू की तरफ से है, ये तुम्हारे शौहर की तरफ से, ये उस्मान की तरफ से है। देखा? पता है, ये भी उस्मान की तरफ से। हाँ, ये भी जो तुमने दिया था, बड़ी मुश्किल से बचा के लाई हूँ उसको मेहमत से। मुझे हैरत हो रही है आप पर अम्मी। कुछ ऐसा है जो रह गया हो मजीद? मैंने तुम्हें बताया था ना मुझे क्या करना है। अरे जीनत ने तो मेहमत को देने की कोशिश की थी। अरे उसका बस चले तो सब कुछ उसी को दे दे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, अपने पास ही रखूंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, घर में ही टाका डालने जा रहा हूँ। तुम फालतू में अपना वक्त जाया कर रहे हो। मैं अम्मी को अच्छी तरह जानती हूँ, वो कोई भी चीज घर में नहीं छोड़ती। इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ, सब कुछ अपने साथ ले गई हूँ। अरे यार, वो सारे एक साथ कैसे पहन सकती है? वो जरूर यहीं कहीं रख के गई होंगी।
पता नहीं उन्होंने कहाँ छुपाए हैं, बस मैं ही ढूंढ नहीं पा रहा। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो मेहमत? मैं कह तो रही हूँ सब कुछ अपने साथ ले गई होंगी, कोई फायदा नहीं है। छोड़ो, दफा करो। उफ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार? अजीब बात कर रही हो तुम। एक तो तुम्हारी माँ ने हमारा सोना चुरा लिया, ऊपर से तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो। उफ अल्लाह, हटो मेहमत, पागल हो गए हो क्या? आराम से बैठ जाओ, बिल्कुल ही पागल हो जाते हो। तुम्हारी माँ पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। जब देखो गैरों जैसा सलूक करती है मेरे साथ, और जमीन के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया मुझे। मेहमत, तुम शौहर हो मेरे, मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा ही तो है। अल्फाज, ये सिर्फ अल्फाज है, वरना तो तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी एतबार ही नहीं है। अगर तुम यकीन करती तो वो ऐसा ना करती। अगर गलत साबित कर दिया था मेहमत, तुम क्यों भूल जाते हो तुम मेरे शौहर हो? हाँ, रुको, मैं अभी किचन से आया। क्या हुआ नेमत, ये औरत यहाँ क्यों आई थी? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ बाबा, साद का पूछने आई थी। तुम्हारी बातें सुन चुका हूँ। वो जो जुए वगैरह की बात कर रही थी, क्या था वो? बताओ मुझे। आप ज्यादा परेशान मत हो बाबा, मैं ज्यादा इस बारे में कुछ नहीं जानता। तुम फिर उसको बचा रहे हो नेमत, तुम उसकी गलतियों को फिर छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है बाबा। वो पैसे जो तुमने बैंक से निकलवाए, वो वही रकम थी ना जो साथ जुए में हारा है? क्या इस बारे में हम बाद में बात करें? जैसे तुम्हारी मर्जी है। जो कुछ भी तुम करते हो उसे बचाने के लिए, वो सब गलत ही सही, लेकिन अच्छा लगता है मुझे नेमत। अब तुम मुझे पहले से बेहतर लग रही हो। तुम्हें बाहर लेके आने का बहुत ही अच्छा और बेहतर ख्याल था मेरा। मैंने ठीक किया तुम्हारे साथ आकर, अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। मुनज़्ज़ा, छुपा रही हो क्या कुछ? ये बताना नहीं चाहती मुझे? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऑनेस्टली। उस दिन शाइस्ता भी कुछ अजीब सी लग रही थी। घर में कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा ना कुछ नहीं अलील। मुनज़्ज़ा, मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता। आखिर को शादी होने वाली है हमारी बहुत जल्द, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। शुक्रिया। ऐसा मेरी मदद करो, वो लोग मुझे मार देंगे। क्या हुआ? हलील, मुझे फौरन घर पहुंचना है। कोई परेशानी की बात है तो मुझे बताओ। मुझे फौरन नेमत के पास ले चलो, प्लीज जल्दी करो हलील। क्यों नहीं, क्यों नहीं, चलो चलते। हुरिया, खुश आमदीद। कैसी हो तुम? ठीक हो? हाँ। अरे बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ ना। मुनस्सा कहाँ है? वो घर पर नहीं है, मगर आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं फिर आऊंगी। आइए ना, शाइस्ता आपसे बहुत प्यार करती हैं, वो मेहमानों को देखकर बहुत खुश होती है। आइए ये ना प्लीज। आप परेशान होंगी। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, आप अंदर आए ना। चले आइए, चले चले। खुशामदीद हो रही आंटी। शुक्रिया, मैं मुनस्सा से मिलने आई थी, मैंने खामखाई आपको परेशान किया। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं। अम्मी, हुरिया आंटी इजमेर में मुनज़्ज़ा की पड़ोसन थी। मैंने बताया था ना आपको जिनका, ये वही हुरिया आंटी हैं। हाँ हाँ, मुझे याद है, आपका तज़किरा तो बहुत रहता है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। मुनज़्ज़ा के आने तक तो हम लोग यही हैं, खूब बातें करेंगे, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देंगे। एमन, जाओ जाके चाय वगैरह का इंतजाम करो। जी अच्छा। आ बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अंकल। अंकल, मुझे नेमत से बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो कहाँ पर है? खैरियत तो है, इतना परेशान क्यों हो रही हो? कुछ नहीं अहमद अंकल, वो मुनज़्ज़ा को नेमत से मिलना था इसीलिए आई है। ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। क्यों मुनज़्ज़ा? नेमत कमरे में है अपने। ठीक है। साद के बारे में जल्द से जल्द मालूम करके बताओ। उसके सारे दोस्तों से पूछो, मैं उसे देखने खुद भी जा रहा हूँ। नेमत, आपको पता है
क्या वो मुनस्सा खैरियत तो है? साथ को किसी ने किडनैप कर लिया है, उसका मैसेज आया था मेरे पास। लेकिन तुम्हें कैसे ये पता चला? ओके काम डाउन। इस मामले से दूर रहो तुम। मैसेज में ये भी लिखा था कि प्लीज मुझे यहाँ पर आकर बचा लो वरना ये लोग मुझे मार देंगे। अरे प्लीज नेमत कुछ तो करे ना। आराम से मुनस्सा, आराम से। तुम फिक्र मत करना, मैं जल्द उसके बारे में पता लगा लूंगा। नेमत तुम क्या करने जा रहे हो? मैं अपने भाई को ढूंढने। कैसे ढूंढोगे उसे? चाहे उसको ढूंढने के लिए मुझे पूरा शहर ही छानना पड़े, मैं उसको ढूंढ कर ही वापस लौटूंगा। अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी चलूंगी। मैं मुनस्सा से मिलने आई थी, काफी अरसे से उससे मुलाकात नहीं हुई। मैंने सोचा शायद उसे मेरी जरूरत हो। वो तो ठीक है, इस वक्त उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। इसकी ताया क्या है, इसकी भाभी है, इसके भाई है, यहाँ सब लोग उसका ख्याल रखते हैं। हाँ? मैं जानती हूँ। मैंने सोचा उसकी मंगनी है, कुछ रसूमात के लिए आपकी मदद कर दूं इस सिलसिले में। मैं जानती हूँ अच्छी तरह कि कितनी मोहब्बत करती हैं आप मुनस्सा से। मैं मुनस्सा के लिए लाई थी शादी के तोहफे के तौर पर। दे दूंगी मैं उसे। तो आपके भतीजे का नहीं पता चला अभी तक? अभी नहीं। आप तो यकीनन बहुत परेशान होंगी उसके लिए। अब तो मैं आदी हो गई हूँ। वो अक्सर ऐसी हरकतें करता रहता है, फिर वापस आ जाता है। हाँ। मगर बहुत अरसे से गायब है। मुझे अंदाजा है कि आप बहुत परेशान होंगी उसकी वजह से। कुछ अंदाजा है कि वो कहाँ जा सकता है? मुझे नहीं मालूम, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया। मुझे भी एक काम से जाना है कहीं, रास्ते में छोड़ देती हूँ आपको। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मशगूल हूँ। अरे इसमें कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। अम्मी आपको तो बताना ही भूल गई मैं। मुझे बाबा के पास भी जाना था उस काम के सिलसिले में। हाँ, जाओ, मेरे लिए परेशान नहीं हो। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, मैं खुद से चली जाऊंगी। मेरा रास्ता और तरफ। कोई बात नहीं, मैं आती हूँ, आप थोड़ा वेट करें। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, बैठ जाइए प्लीज, बैठिए। नेमत हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ तो बोलिए। क्या आपको पता है वो कहाँ होगा? जहां उसे छोड़ा था मैंने। क्यों छोड़ आया था उसे मैं वहां? सब मेरी गलती है। क्या नेमत आप वहां पे साथ को लेकर गए थे? वहां पर पैसे देने गए थे हम दोनों। जब वहां पैसे लेने कोई नहीं आया तो उसे वहां छोड़ आया मैं, इसीलिए वहीं जा रहा हूं। हो सकता है वो वहीं कहीं पर मौजूद हो। उसे नहीं समझ आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। आप उसे वहां क्यों छोड़कर आ गए हैं? इसका मतलब है आपकी वजह से अगवा हुआ है साथ। अगर साथ को कुछ हो गया तो क्या होगा? सुबह कॉल आई थी उसकी, वो मुझसे कह रहा था उसकी जान खतरे में है, लेकिन मैं झूठ समझता रहा। मेरे ख्याल से हमें नेमत हमें पुलिस को बता देना चाहिए। नेमत आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? क्यों किया अगवा? क्या पैसों के लिए? हो ही नहीं सकता पैसों के लिए अगवा किया उसे। प्लीज मुनस्सा मेरी बात सुनो, इस बारे में तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं। हमें इस बारे में बात करनी होगी। शाइस्ता आप अभी सब कुछ जानती है। मजाक मत करो मुनस्सा, आखिर वो इस बारे में कैसे जान सकती है? वो सब जानती है। आप कह रहे हो वो नहीं जानती, लेकिन आज उनके पास एक सीडी भी थी। कैसी सीडी? हाँ, इसका मतलब है कि वो सबको जानती हैं। अगर उन्होंने सबको बता दिया तो क्या होगा? नेमत, अगर साथ को कुछ हो गया तो इस गलती के लिए कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी मैं। फयाज बोलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा, जो करना चाहिए वही कर रहा हूं। मैंने बता दिया था तुम्हें कि मुझे क्या चाहिए होगा। मुनस्सा को ले आओ, साथ को ले जाओ। फयाज मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा था तुमसे? मैंने कहा था ना मुनस्सा को लेके आऊंगा तुम्हारे पास। आ रहा हूं मैं, और मुनस्सा भी है मेरे साथ। एड्रेस तो दो अपना। बेवकूफ समझते हो मुझे? वल्लाह मैं सच बोल रहा हूं, मेरी बात पे यकीन रखो, तुम्हारे पास कोई और चॉइस भी नहीं। हाँ ठीक है, वही बिल्डिंग है जहाँ पैसे के लिए बुलाते हैं हम उन्हें। हाँ, वहीं हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, आपको तकलीफ हुई। यहीं रहती हैं क्या? जी, मैं थोड़ा सा आगे रहती हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। आपका दिन अच्छा गुजरे। हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज।
रोके 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 प्लीज। ये पैसे लीजिए। नेमत, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं इसकी, गाड़ी में बैठी हूँ, समझी? कितनी अजीब सी जगह है ये। क्या तुमने उसे देखा था यहाँ पे? वैसे तुम यहाँ क्या करने आए थे? सवालात पूछना बंद करो। हेल्प करने आए हो वही करो। नेमत, मुझे भी आपके साथ चलना है। मुनस्सा, कहा ना तुमसे, तुम यही रहो गाड़ी में, हम देख के आए। नेमत, मुझे यहाँ अकेले में बहुत डर लगेगा। जो तुमसे कहा है वही करो। इसने अपना घर क्यों नहीं दिखाया मुझे? दाल में जरूर कुछ काला है शाइस्ता साहिबा। नेमत, अलग अलग होकर ढूंढते हैं। मैं यहाँ जाता हूँ, तुम वहाँ चले जाओ, ठीक है? ठीक हो। तुम मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? छोड़। मुनज़्ज़ा कहाँ है? लेके आया उसे यहाँ? कहाँ है? कौन? साथ कहाँ है? बोलो। है इधर ही। बात सुनो मेरी, मर चुके होते तुम। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो मर चुके होते तुम। पीछे हटो, बहुत हो गई ये ड्रामेबाजी। देखो फैयाज, तुम भरोसा करो मेरा। कहा था ना मैंने तुमसे, कहा था ना मैंने तुमसे कि संभाल लूंगा मैं इस मामले को। नहीं है यकीन मुझे तुम पे। अपना फायदा देख रहे हो तुम खाली, मेरा नहीं। मेरा क्या फायदा है इस सारे ड्रामे में जो तुम कर रहे हो? अरे बेवकूफी की बातें मत करो। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया कि तुम जिंदा हो तो तुम्हें जेल में पहुंचा देंगे। देखो फैयाज, मेरी बात को समझने की कोशिश करो और चले जाओ यहाँ से। तुम मर चुके हो उनके सामने, ठीक है? तुम मर चुके हो उनके सामने। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? साथ आ गया वो यहाँ, बेवकूफ, आ गया वो यहाँ। क्या करेंगे? साथ मुझे सुन रहे हो? क्या करें हम? जवाब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जा रहा हूं मैं, लेकिन याद रखना मैंने जो कहा है मुझे चाहिए। भूलना मत ये बात। फैयाज, मेरे मुंह पे एक लगाओ। पागल हो गया। मारो। मजाक तो नहीं कर रहे तुम? करो, मारो 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 मारो। मैं मार दूंगा वाकई। यार खुद ही तो कहा था तुमने। क्या क्या हो गया? छोड़ूंगा नहीं। प्लीज कुछ तो बोलो। मुनज़्ज़ा, ये बेहोश है इस वक्त। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? इसको फौरन हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। नेमत प्लीज इसको ले चले। नेमत उठाओ उसे, जल्दी जल्दी करो मुनज़्ज़ा। आखिर क्या हो गया नेमत? क्या कुछ बुरा हुआ है शाइस्ता? कुछ ना कुछ बुरा ही रहता है इस घर में एमन।
मुनज़्ज़ा कहाँ है? इतनी देर हो गई, अब तक आ जाना चाहिए था वापस। आप परेशान ना हो शाइस्ता, वो अपने मंगेतर के साथ होगी ना। शुक्रिया बताया मुझे। अगर वो इतनी ही पसंद है तुम्हें कि हर वक्त उसी की तारीफ करती रहती हो तो उसी की मेड बन जाओ तुम। शाइस्ता, मैं यकीन से कह रही हूँ कि मैं उसकी मेड वेट नहीं हूँ। सोच लो अच्छी तरह ताकि दोनों से ही छुटकारा मिल जाए। मुनस्सा, वो शाइस्ता, हम हॉस्पिटल में। अगर आप कुछ बोलने देंगी तभी बताऊंगी ना। साथ अगवा हो गया था, वो हमें मिल गया है, अब अंदर डॉक्टर के पास है। दुआ करें कि वो जल्द ठीक हो जाए। जी, नेमत भी साथ है, हलील भी साथ है। जैसे मैं अंदर गया उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने भी उससे मारा, वो गिर गया था, लेकिन शायद उसकी किस्मत अच्छी थी जो भाग निकला। चेहरा देखा उसका तुमने? नहीं देख पाया, उसका चेहरा एक मास्क से ढका हुआ था। नेमत, मेरा ख्याल है हमें फौरन पुलिस को बताना चाहिए। पुलिस को बताने की जरूरत नहीं, साथ को ठीक होने दो। मैं ये कह रहा था नेमत से कि साथ को अगवा कौन कर सकता है? इस वक्त ये जरूरी नहीं, बल्कि साथ का ठीक होना इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? मुनज़्ज़ा, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अब सब ठीक है। इस सब के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? शुक्रिया की कोई बात नहीं, साथ ठीक है, हमारे लिए यही बहुत है। नेमत साहब। जी बोलिए। अच्छा हुआ कि आप हॉस्पिटल जल्दी ले आए इसे, अब ठीक है वो। क्या घर ले जा सकते हैं मुझे? हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं थोड़ी देर में। बस थोड़ी सी मेडिसिन बता दूंगा मैं आपको, उसका ख्याल रखिएगा। आपको चोट लगी है क्या? सॉरी? ये आपके निशान जो है ये क्या है? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हलील, तुम ठीक तो हो? साथ के चक्कर में मैं तुम्हें तो पूछना भूल ही गई। शुक्रिया तुमने अपनी जान उसकी वजह से खतरे में डाली। मुनज़्ज़ा, मैंने तुमसे कहा ना मैं ठीक हूँ, और साथ भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो तुम। ये लीजिए। शुक्रिया। Muhalefetin de bu konuda ciddi itirazları var. Bu yasa teklifiyle ilgili işte. अहमद साहब, वो मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ आपको कैसे बताऊं। एमन, जो भी कहना है कह दो। हुआ क्या है आखिर? साथ को उन्होंने अगवा कर लिया। क्या? कब? कैसे? मेरी मुनज़्ज़ा से बात हुई है, वो लोग अस्पताल में थे। मेरे ख्याल में कोई सीरियस बात है जरूर। एमन, जाओ जाके पानी लेकर ठीक से। पता भी है बाबा की तबीयत का, फिर भी अचानक है। ठीक तो है ना बाबा आप? एमन जल्दी आओ। ये ले, ला मुझे दो। मैं आपको बताना चाह रही थी मगर आपने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो लोग अब घर आ रहे हैं, ठीक है शायद। आप फिक्र नहीं करें, घर आ रहे हैं वो लोग। आप पुरसुकून हो जाए अहमद साहब। बाबा, ये बहुत तकलीफ में है। साथ जाहिर सी बात है तकलीफ में ही होगा। कैसे हो? ठीक हूँ। मैं देख लेती हूँ किसका फोन है। बीना। तबीयत कुछ बेहतर हुई बाबा? ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। हाँ, आ गए, देखती हूँ मैं।
परेशान ना हो, सब ठीक है। साद, मेरा बच्चा। साद आराम से देख के। आओ। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। क्या हो गया साद बेटा, कैसे हो गया ये सब? साथ मेरी जान, ठीक तो हो तुम? क्या हुआ था? ठीक हूँ मैं, परेशान नहीं हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ आराम करना चाहता हूँ। मैं साथ चलता हूँ। रहने दे, मैं खुद चला जाऊंगा। नेहमत, क्या हुआ बेटा, कैसे हो ये सब? मुझे भी नहीं पता बाबा, कल सुबह पूछूंगा उससे। अहमद अंकल परेशान मत हो, डॉक्टर ने कहा कि ठीक हो जाएगा। चले हलील साहब, नेमत आए अंदर बैठ के बात करते हैं। नहीं, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। आप लोग पहले ही बहुत परेशान हैं, इसीलिए इजाज़त दीजिए मुझे। खुदा हाफिज़ अहमद अंकल। क्या पुलिस को बताया तुमने नेमत? अहमद अंकल, हम पहले सास से पूछना चाहते थे, इसीलिए पुलिस से बात नहीं की। आपको पता है हलील ने साद की जान बचाई। मैं बाहर गाड़ी में बैठी हुई थी, फिर मैंने फायर की आवाज़ सुनी। हलील ने तो उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की पर वो भाग गया। शुक्र है हलील को कुछ हुआ नहीं। क्या तुमने उसका चेहरा देखा था हलील? नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख सका बिल्कुल। मुझे चूंकि साद को देखना था, इसलिए मैं उसका ज्यादा पीछा नहीं कर सका। साद ठीक है कि नहीं ये देखना पहले बेहतर था। बहुत शुक्रिया हलील, मुझे समझ में नहीं आता कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। ऐसा ना कहे अहमद अंकल, साद तो बिल्कुल भाइयों की तरह है मेरे। नेमत, तुम तो ठीक हो ना? क्या होना मुझे शाइस्ता, हलील ने बचाया उसे, इससे ही चोट लगी है।